न धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं। हमारे साथ आज सुनील भाई हैं जो विकास की रणनीति की बात करते हैं। तो यहाँ से वाइस चेयरमैन हैं अटाल गांव के सुनील मलिक जी। तो हमारे साथ आज लाइव में जुड़ के हैं सुनील मलिक जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र में कौन कौन से गांव लगते हैं और कितने गांव लगते हैं? हमारे ब्लॉक में 21 गांव लगते हैं। ये आप सापला से स्टार्ट हो जाओ, सापला गड्डी गड्डी जो बोलते हैं छोटू राम वाली गड्डी, कुलताना, इस्माइला, चुलाना, कलाउड, कारोर, ननौंड, टायल, गांधरा, पाकस्मा, कसरेटी, समचाना, मुरखेड़ी, हसनगढ़, नयाबास, बैसरू खुर्द, हसनगढ़, टोटल 21 गांव लगते हैं। आपने चेयरमैन साहब 21 गांव का दौरा किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक मिनट रुक जा, बल्ला 21 गांव का दौरा किया है सुनील मलिक जी ने। तो सुनील भाई, 21 गांव में आपने क्या क्या समस्याएं देखी? मैंने ज़्यादातर तो गांव के पानी की निकासी सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर पीने का पानी बहुत ही कम उसमें मात्रा में मिलता है जो हर घर पहुंचना चाहिए, वो नहीं है। ज़्यादातर तो ये दो ही हैं, लेकिन आम समस्या तो लोगों की, जैसे कोई किसी की फैमिली आईडी कट रही है, बहुत ज़्यादा गरीब तबके का आदमी जो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है। और अब हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सभी समस्याओं का हमारा समाधान करे, और जैसे हर गांव में विकास करवाए, और हमको ग्रांट व्रांट दे कि हम भी आगे पब्लिक की कुछ काम कर सकें और मदद कर सकें। प्रधान जी, जैसा कि आपने देखा हुआ, अब कुछ दिन पहले ओले आए हैं कुछ गांव में, और भारी बरसात का मौसम हुआ था, और काफ़ी गांव की फसलें नष्ट हो गई हैं। जी। कुछ गांव की तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। हाँ जी। तो किसानों की क्या दशा है, आप स्वयं भी सोच सकते हैं। तो इस बारे में, और आप दौरा भी कर चुके हैं, तो क्या समाधान किया जा सकता है? मतलब गिरदावरी के लिए कुछ गाँव की डिमांड है, मांग है गांव वालों की गिरदावरी की, और हम सरकार से अपील भी करेंगे कि वो गिरदावरी करवाई जाए और किसानों भाइयों को इसका लाभ मिले। कुछ भाई सब के तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। खाद वाले ने खाद बेच दिया, बीज वाले ने बीज बेच दिया, तेल वाले ने तेल बेच दिया, ट्रैक्टर वाले भाड़ा ले गए, और किसान का जब टाइम आया तो भगवान ने उनके साथ गलत कर दिया। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो अपने किसान भाइयों को कुछ मदद के तौर पर कुछ गिरदावरी करके और उनको पैसे मुआवजा दिया जाए। अन्नदाता ही आज के दिन दुखी हो चुका है, और अन्नदाता की शायद भगवान भी उस पर रुष्ट है, क्योंकि ऐसा कहर कुछ गांव में तो इतनी भारी संख्या में ओले गिरे हैं कि बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गई। तो जो अन्न पैदा करने वाला है आज वही भूखा सोता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा कि प्रधान आपने कहा, मुआवजा की डिमांड करेंगे सरकार से। सरकार और सरकार है, हम सोचते हैं कि सरकार हमारे मतलब किसान भाइयों को निराश न करे, सभी को मुआवजा जैसा भी बनता हो गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए। प्रधान जी, आपने देखा होगा कुछ गांव में जैसे पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी संख्या में है। पीने के पानी का जल ही जीवन कहा जाता है, और वो आपके 21 गांव लगते हैं। जी जी। लगभग गांव में, जो किसी गांव में तो मीठा पानी नहीं है, किसी गांव में पानी आता है, लेकिन गर्मी का मौसम आ चुका है और पानी बहुत ही कम मात्रा में आता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसके प्रयास रहेंगे कि हम जैसे अपने नहर एक हफ्ते के लिए आती है, तो वहाँ कोई मान लो कोई ट्यूबवेल वगैरह 1-2 लगाए जाएं हर गांव में, कि जहाँ से डिग्गी में पानी जाता है वो ट्यूबवेल कंटिन्यू चलता रहे, कि इससे गांव में पानी की पूर्ति हो सके और मीठा पानी सबको मिल सके। ये हमारा प्रयास रहेगा, सरकार से निवेदन करेंगे। कुछ गांव की गलियां भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। तो यहाँ की जो ही आपके 21 गांव बिल्कुल चकाचंद हो, चांदनी चौक की तरह बने,
चंडीगढ़ की तरह बने हर गांव की गलियां, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार हर गांव में विकास कार्यों के लिए कुछ पैसे दे, और सरकार पैसे देने भी लग रही है। यही टेंडर का ये सरपंचों के और सरकार के बीच कुछ आपसी वो चल रहा है टकराव, लेकिन सरकार कुछ सरपंचों को देखे, कुछ इनकी मान्य सुने और सभी गांवों का विकास कार्य करवाए। इसका हम सरकार से बार बार अपील करेंगे। स्कूल की व्यवस्था आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था हो चुकी है आज किसी से चुकी नहीं है। दिन प्रतिदिन कहीं किसी स्कूल में अध्यापकों की कमी है, किसी स्कूल की बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, और एक स्कूल का तो हमने पता किया था आज ही कि उस स्कूल में प्रिंसिपल तक भी नहीं है, वाइस प्रिंसिपल कार्यभार संभाल रहे हैं। तो स्कूलों की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहोगे और किस प्रकार सुधार किया जा सकता है शिक्षा प्रणाली में? ये है कि सारी गलती सरकार की भी नहीं होती है। जैसे कि स्कूल में बच्चे आजकल गवर्नमेंट स्कूल में कम जाते हैं और प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ाते हैं लोग। कोई भी स्कूल में बच्चे 50 हैं और टीचर 30 हैं, तो वो क्या पढ़ाई करेगी, और इसमें क्या सरकार का दोष है? इसके तो हम ही दोषी हैं, हमारे भाई दोषी हैं। कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना ही नहीं चाह रहा। सब सोचते हैं कि प्राइवेट में भेजेंगे, और एक आपसी रीस लगी हुई है। जैसे कोई स्कूल में 1500 रुपये फीस है और किसी पड़ोसी का बच्चा, मान ले दूसरे भाई का बच्चा जाता है, तो तीसरा भाई सोचता है कि हमारा बच्चा इसी महंगे में जाए। तो सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे तभी तो सब स्टाफ भी पूरा होगा, काम भी होगा, सारे काम होते हैं। लेकिन ये सोच तो हमारी भी होनी चाहिए ना कि सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को भेजें। तो सरकारी स्कूल में बच्चे 50 हैं, टीचर 30 हैं, तो इसमें स्टाफ की कहाँ कमी है? हाँ होगा, एक आधी हर जगह नहीं होता, लेकिन एक आधी जगह को स्टाफ की कमी रह भी गई होगी। उसको भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि पूरा करें। ये सरकारी स्कूल की में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, और क्या कुछ कोई ऐसा अभियान चलाया जा सकता है कि पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में भेजें? क्या कोई ऐसा प्रयास संभव है? प्रयास तो संभव है। ये तो हमने अपने गांव के हर किसी के दिमाग में डालनी पड़ेगी। भाई पहले हमारे बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता थे, भाई बहुत से डॉक्टर बने डॉक्टर लाइन में, कोई टीचर कोई डॉक्टर, ये कहाँ से गए? पहले कोई प्राइवेट स्कूल थोड़ी ना होते थे। लेकिन अब आजकल की रीस चल गई, क्यों? पैसा हर किसी के पास हो गया कि सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाए, इसलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति डाउन हो रही है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, टीचर भी अच्छे हैं और समय समय पर सरकार भी मदद करती है। ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार कुछ देती नहीं। कोशिश करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि और थोड़ा बढ़ावा दे। भाई कुछ कोई पैसे की दिक्कत और कोई हो तो अनुरोध करेंगे, हमारी मांगे पूरे अपने ग्रामीणों की, प्रदेशवासियों की मांगों को पूरा करें। जैसे कुछ गांव में हमने देखा है कि जॉब कार्ड बनने शुरू हो गए नरेगा के। जी, तो आपके जो 21 गांव में कैसी स्थिति है मजदूरों को लेकर? क्या उनके जॉब कार्ड बनने स्टार्ट हो? बिल्कुल हमारे गांव में भी, जैसे मैं टाइल से हूँ और हमारे प्रधान जी ताऊ राजवीर सिंह जी हैं, जैसे उन्होंने भी काम चालू कर रखा है मनरेगा से, उनके भी जॉब कार्ड। और ये ज़्यादातर तो ना हर गाँव में चालू हो गया है काम। कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जिसमें मनरेगा काम नहीं चालू है। लेकिन कोई एक आधा है सरपंच जो सरकार से टकराव के कारण कोई आपस की उसके मतलब सरकारों का आपसी उसके कारण ही वो काम बंद कर रखे हैं। लेकिन अन्यथा इसमें ग्रामीणों का क्या दोष? अभी काम तो चालू करो। तो ठीक है, तेरा पर्सनली है, सरकार से तू पर्सनली रख, लेकिन गांव का काम, गांव का विकास तो होना चाहिए। तो ये तो भाई कोई अपना एक आधा ब्लॉक में सरपंच होता ही है, नहीं तो ज़्यादातर सभी गांव में काम चालू हो चुके हैं और सभी भाई काम करेंगे अपने सरपंच। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए? ये बताइए कि जैसे हमने देखा है कुछ गांव में पहले महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सरकारी बसें लगी होती थी कॉलेज में जाने के लिए, और अब कुछ गांव में बसें नहीं आ रही हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रयास संभव है कि
एक तो महिलाएं सिक्योरिटी के साथ निर्भय होकर अपनी जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। तो बताइए कि इसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? देखो, ये जो बसों की सुविधा के लिए आप बोल रहे हो, ये तो सुविधा के हर गांव में, जैसे लॉकडाउन हुआ था ना कोरोना कोविड-19 के उससे, तो ये तो ज़्यादा दिक्कत उसी टाइम से आई है। लेकिन हम सरकार से फिर भी और अनुरोध करेंगे कि जहाँ पर जो बसें जाती थी हर गांव में, हमारा तो मकसद अपने 21 गांव में, अपने 21 गांव में पूरे प्रदेश में बस सेवा दी जाए और सभी जो अपनी माता बहनें हैं वह अपने अनिश्चित डर भय से आराम से जाएं, आराम से आएं, उनको कोई दिक्कत ना हो। एक आंगनवाड़ियों की स्थिति पर बात करें, जैसे आंगनवाड़ियों की कुछ हमने देखा है कि आंगनवाड़ियों को जैसे प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या इस प्रकार आपके 21 गाँव में क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हर आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि छोटे बच्चे भी एक जो माध्यम है शिक्षा का, स्टार्टिंग का, प्राइमरी शिक्षा का, उसका लेवल में पहुंच सके? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और हो भी जाएगा ये। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये आंगनबाड़ी ये इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तो ज़्यादा पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे इसकी भी। और वैसे तो सेम ही है, प्रोसीजर भी सेम ही है कि प्ले स्कूल में भी क्या होता है, वही झूले वगैरह होते हैं, बच्चों को रेख रखाव सिखाते हैं, और इसमें भी आंगनबाड़ी में भी यही कि बैठना सिखाते हैं, और ये बाकी और एक आधे झूले की ये व्यवस्था सरकार करवाए, सरकार से हम अनुरोध करेंगे। तो हमारे साथ आज वाइस चेयरमैन सुनील जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके 21 गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या ये समाधान करवा सकते हैं। जैसा कि कहा प्रधान जी ने, सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये जो किसानों को लेकर बोली है कि जिन जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको उचित मुआवजा मिले, उनकी गिरदावरी हो, तो जिसके कारण कम से कम किसानों को अपनी जो फसल की लागत मूल्य है वो तो वापस मिल सके। और भी कई समस्याओं पर चर्चा की, पीने के पानी की समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं, खेलों से संबंधित समस्याएं, बहुत सी समस्याओं पर चर्चा की। किस गांव का दौरा कर चुके हैं, काफ़ी अनुभवशील आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात युवा हैं, यहाँ से शिक्षित युवा यहाँ से वाइस चेयरमैन बने हैं, और युवा होने के नाते इनकी एक युवा सोच है और हर वर्ग को ऊंचा उठाने का ये कार्य करने वाले हैं। तो इसके लिए हम प्रधान जी का और बहुत सभी इनके 21 गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने यहाँ से एक युवा वाइस चेयरमैन को चुना, ताकि युवा सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। शिक्षित युवा हैं, शिक्षित होने के नाते वो हर वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी को राम राम। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।